ने कहा पूतना का नाम अच्छा था, बोले पूतना, पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। किसी ने कहा काम अच्छा होगा, बोले लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति ऊंची होगी इसलिए वैकुंठ मिल गया, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं। तो किसी ने कहा पूतना काम नाम जाति अच्छी नहीं थी लेकिन पवित्र भोजन करने वाली रही होगी, तो कहते हैं रुधिरासन, छोटे बालकों का खून पीती थी, ये उसका भोजन था। अरे राम, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, रूप अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा भगवान के पास अच्छे भाव से आई होगी, जगांग शयापी हरे, दुनिया के लोग पुष्प लेके आते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाते हैं, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी। नाम काम जाति रूप आशय कुछ भी अच्छा नहीं था, और फिर भी स्तनम दत्वा आप सदगतिम, उसको सदगति दे दी आपने, क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं हमको पूतना का मारने का तरीका अच्छा लगा। वो जैसे मारने, लोग अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, लोग दुनिया भर के नियमों से मारते हैं, पर वो ऐसे मारने आई थी जैसे कोई माँ अपने बालक को वात्सल्य भाव से दुग्ध पिलाती है। ठाकुर जी यहां सिद्ध करते हैं, बोले माँ के पयोधर में दुग्ध नहीं होता है, बालक के प्रति जब तक माँ वात्सल्य भाव से नहीं देखेगी तब तक उसके पयोधर में दुग्ध नहीं आ सकता। माँ जब वात्सल्य रूप से अपने पुत्र को देखेगी, निहारेगी, तभी दूध प्रकट होता है। पूतना के पयोधर में एक क्षण के लिए दुग्ध आया, इसका मतलब उसने एक क्षण के लिए मुझे वात्सल्य भाव से देखा था। एक क्षण के लिए उसके मन में यह आया था कि नन्हा सा बालक है, और वो एक क्षण का वात्सल्य भाव ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि ठाकुर जी ने वैकुंठ में भी मां की गति प्रदान कर दी। भैया यहां हमारे साथ व्यक्ति इतनी सी गलती कर दे तो हम जीवन भर के रिश्ते तोड़ देते हैं उससे, लेकिन ठाकुर जी के विपरीत सारी स्थिति थी पूतना की, लेकिन इतना सा एक अच्छा गुण किया उसने। एक क्षण के लिए बस सोचो, विचार करो, एक क्षण के लिए बस ठाकुर जी को लेकर के बस भावना भी ये रही होगी कि थोड़ा दुग्ध इनके मुख में जाए, तो थोड़ा वात्सल्य भाव से देखा तब दुग्ध आया, इसी भाव से ठाकुर जी रीझ गए, सदगति प्रदान कर दी। भैया आपको यदि स्वभाव बनाना है ना तो इनके जैसा बना। कितना अच्छा स्वभाव है ठाकुर जी का। हम नौकरों पे चिल्लाते रहते हैं, क्यों? दाल में नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, बेचारा अगले दिन बढ़िया बनाता, फिर चिल्लाते हैं। उसने कहा सेठ जी आज भी खराब है क्या दाल? बोले नहीं आज तो बढ़िया बनी है। फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, तूने कल क्यों बिगाड़ी थी? आज तो बढ़िया बनाई है, कल क्यों बिगाड़ दी थी? हम लोग कैसे हैं बंधु? ठाकुर जी के आगे टिकने लायक भी नहीं है हम लोग। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, केवल उसकी एक भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। जननी की गति दई पूतना कुपेल, हमारी ब्रज भाषा का एक पद है, ब्रज भाषा में ही है। जननी की गति दई पूतना कुपेल, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम, खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी के मन की पता नहीं चलती कभी कभी। जीवन भर का भजन कहो तो स्वीकार ना करें आपका, और किसी महापापी के एक क्षण के स्नेह पर इतने रीझ जाएं कि उसको सब कुछ न्यौछावर कर दें। इसलिए 24 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा स्नेह प्रदान करते रहो, पता नहीं किस पर रीझ जाएं ठाकुर जी, पता नहीं कौन सा अच्छा। एक सदन कसाई की कथा आती है कि वो शालिग्राम जी को भार समझ करके उठा लाया। वो तोलते हैं ना तराजू में, एक तरफ रखते हैं भार को, क्या बोलते हैं उसको? बाट है, सब जगह अलग बोलते हैं भाई। हाँ बाट। अब वो बाट समझ करके शालिग्राम जी उठा ला, उसको नहीं पता शालिग्राम जी हैं। अच्छा बाट समझ करके रखता था, ये भी चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तोलता किसको था? मांस को। मांस तोलता था ठाकुर जी को रख के, उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है। और जैसे ही तराजू उठाता, मांस तोलता, वो ठाकुर जी को उठाओ, किसी भाव से ठाकुर जी को रिझाते ही रहो।
कौन सा भाव अच्छा लग जाए क्या पता। महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज, हमारे रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के रामानुज स्वामी जी ने देखा वहां के उड़िया पंडा, उड़िया पुजारी, वो ना तो आचार विचार किसी चीज का पालन नहीं करते, हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो करके जगन्नाथ जी के आगे नाचते रहते हैं। यहाँ पान भी दब रहा है और उसी से सेवा भी चल रही है ठाकुर जी की। रामानुजाचार्य जी बोलिए ठीक नहीं है भैया, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात जगन्नाथ जी, उनकी नियम से सेवा होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी हजारों शिष्यों के संग गए और सारे पंडा पुजारी उड़िया जितने थे सबको कहा भैया आप लोग सब बाहर विराजो, मंदिर की साफ सफाई होगी, नियम कानून से ठाकुर जी की सेवा चलेगी। सारे पंडाओं को बाहर कर दिया, बेचारे कुछ नहीं बोले, आचार्य से क्या बोल सकते हैं। ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी भी आचार्य के सामने मौन रहते हैं। अब तो सवेरे समय से जगन्नाथ जी के कपाट खुलते हैं, समय से भोग आता है, समय से नैवेद्य होता है, समय से आरती होती है, समय से मंदिर बंद होता है, सब कुछ बिल्कुल नियम कानून से चलने लगा, विधि विधान से होने लगा। 3 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की जो सुंदर विग्रह था वो दुबला पतला हो गया, सूख गए ठाकुर जी। एक दिन रामानुजाचार्य जी बोले जय जय, अब देखो कितनी बढ़िया सेवा चल रही है, साफ सुथरा आपका मंदिर, बिल्कुल नियम से, बिल्कुल सब कायदे से, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा आपकी आरती पूजा आदि सब होती है, विधि विधान से सब चल रहा है ना। ठाकुर जी बोले हमने आपको दक्षिण भारत दे तो रखा, वहां पे हमारी खूब नियम से पूजा करो, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको, ये स्थान रहने दो ना। ये बेचारे प्रेमी भक्त हमारे ये ऐसे मटक मटक के गोविंद गोविंद कहकर के हमारे सामने गाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको इनकी सेवा यहीं पर ऐसे ही बढ़िया लग रही है, आप ऐसे करने दो ना इनको। अब नियम कानून, आप दक्षिण में श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी हैं, पद्मनाभ स्वामी हैं, वरदराज भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, वहां नियम चलाइए, अभी जगन्नाथपुरी में इन्हीं के नियम से होने दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले देखिए हम आचार्य हैं, हम आपको भी डांट सकते हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे सेवा होगी आपकी, ये कोई मनमानी सेवा नहीं चलेगी, यहां पर चुपचाप बैठे रहिए। जगन्नाथ जी चुप हो गए, बोले क्या बोले, आचार्य से कुछ नहीं कह सकते। रात्रि में शयन करा करके रामानुज स्वामी जी अपने सब शिष्यों के साथ सोने चले गए, तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, गरुड़ जी सब एक संग बैठ गए, आपस में मीटिंग हो रही सबकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो। बलराम जी बोले अब क्या करें, और जब बलराम जी के ही अवतार है रामानुज स्वामी जी, बोले क्या करें, हमारे तो अवतार हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारा अंश है वो। सुभद्रा जी बोली हम तो वैसी छोटी हैं, हम क्या कहेंगे उनसे। जगन्नाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मुझे रामानुज स्वामी जी बहुत प्रिय हैं, मुझे उनकी सेवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में मुझे ये भोले भाले उड़ियाओं की सेवा ही अच्छी लगती है, ये दाल भात ही खवाते हैं 365 दिन, मुझे उसी में ही सुख मिलता है। अब कैसे समझाऊं मैं अब यहां तो एकादशी और करनी पड़ रही हमको। तब भगवान बोले एक काम करो, हे गरुण जी इधर आओ, रामानुज स्वामी जी और उनके सारे भक्त सो रहे हैं, तुम विशाल रूप धारण करो और सबको अपनी कमर पर सोते हुओं को ही लिटा दो, सोते हुओं को ही अपने कमर पर लेकर के दक्षिण भारत छोड़ आओ। और गरुण जी महाराज ने जगन्नाथ जी की आज्ञा मानी, रात में सो रहे थे रामानुज स्वामी जी और उनके सब शिष्यगण, सबको अपने कंधे पर ऐसे धरा कि महाराज किसी को पता नहीं चला कि हम उठ गए, सब सोते हुए ही अपने कंधे पर सुला लिए और लेकर के गरुण जी महाराज सीधे दक्षिण भारत आ गए और श्रीरंगम में, तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में आकर के सबको व्यवस्थित सुला दिया, वापस लौट गए। गरुण जी की गति कितनी तेज है पता है आपको, गरुण जी कितनी द्रुत गति से चलते हैं। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मन, मन से तेज कोई नहीं चलता, लेकिन कहते हैं गरुण जी मन को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतनी द्रुत गति से चलते हैं। आपको यहां से हैदराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को 4 मीनार पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। आप बैठे रहो तांदूर में, मन पहुंच जाएगा। लेकिन गरुड़ जी उससे भी तेज चलते हैं। तुरंत गए महाराज रामानुज स्वामी जी आदि सबको सुला दिया, वापस आकर के द्वार खोल दिए, सारे उड़िया भक्तों को अंदर बुला लिया। रामानुज स्वामी जी रात्रि में सोए, सवेरे उठे तो देखा महाराज ये तो स्थान ही बदल गया, सब कुछ अस्त व्यस्त, कहाँ आ गए भैया। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तभी मुख्य द्वार खुला, शेष नाग पर श्री रंगनाथ भगवान पौड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रामानुज स्वामी जी बोले जय जय, ये क्या किया आपने। बोले अब आप यहीं रहो, वहां उन्हीं को सेवा करने दो, उसी में ही आनंद आ रहा है, हमारे जगन्नाथ विग्रह को उसी सेवा में सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को कब क्या भा जाए क्या कह सकते हैं हम, किस भाव पर ठाकुर जी रीझ जाएं कैसे बता सकते हैं हम। इसलिए भैया रिझाते रहो, कभी ना कभी तो रीझ जाएंगे किसी भाव पर।
ठाकुर जी पूतना का वध किया। भगवान अब 3 महीने के हो गए। जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भय महाराज, भगवान ने करवट बदली। आज पहले बार जैसे ही करवट बदली तो पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। ढोल नगाड़े बजने लगे, ताशे बजने लगे, महाराज मृदंग बजने लगी। सब पूछने लगे कहाँ भयो, कहाँ भयो, कहाँ भयो। बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। बोले ओहो बधाई हो, बधाई हो, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। ऐसा भैया ब्रजमंडल पूरे दिन ताड़े रहते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी मुख से आ भी करें तो बधाई कब जाती है। बोले आज नंद के लाला ने आ कियो है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में बन रहा है। ठाकुर जी के आसपास बालक बच्चे आकर के खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी अपने हाथ पांव चलाते हैं। किसी के अगर गलती से भी हाथ ठाकुर जी का छुप जाता है, वो बालक 3 दिन तक अपना गाल नहीं धोता। बोले क्यों, लाला ने अपने हाथ पे छू दिया मुझे। किसी पर ठाकुर जी का चरण पड़ जाए तो महाराज उस स्थान पर चंदन लगा के घूमता है। बोले क्यों, चंदन काय को गाल पे काय को लगाया। बोले अरे अरे नंद जी के लाला ने यहाँ चरण मारो मेरे। ऐसा प्रेम ठाकुर जी को प्रदान कर रहे हैं कि परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान भी रीझ गए ब्रजवासियों से। कितना प्रेम। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो और चली गई भीतर उत्सव मनावे। ठाकुर जी सो रहे थे, इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठा। भगवान ने जैसे देखा सक्टासुर आया है, तुरंत अपना बाम चरण उठा करके लंबा किया और वेग से पूरा पीछे करके और जैसे ही मारा 3 बार बैलगाड़ी आकाश में उल्टी सीधी हुई और नीचे आकर के गिरी। सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी। जाकर के देखा तो बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, टूटी पड़ी है और बैलगाड़ी में जितने मटकों में दही आदि रखा था सब फैल गया और उसके बीच में नन्हे से गोपाल जी करवट बदल रहे हैं। यशोदा मैया ने जाकर के अपने लाला को गोद में भर लियो। सब लोग पूछने लगे भैया ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई, ये कैसे भयो। कोई हवा नहीं आई, कोई आंधी नहीं आई, कोई दूर दूर तक कोई बैल नहीं आया, कोई गैया नहीं आई जी, कैसे पलट गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तभी वहां खेल रहे छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया हम बताएं कैसे पलट गई बैलगाड़ी। बोले हाँ बताओ। बोले तेरो ने 100 लाला है ना, जाने अपनो पाम लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो और लंबो करके यानी पीछे करके जैसे ही मारी ना सोई बैलगाड़ी यूं 3 बार चकरा खा करके पलट गई। यशोदा मैया की गोद में लाल जी बैठे हैं। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे ही वो पास गयो मैया ने एक दियो वाक्य। झूठ बोले, नेक सो मेरो कोमल सो लाला, रुई जैसो मेरो लाला और बाने इतनो लंबो पाम कियो बैलगाड़ी पलट गई। झूठ बोले मोते बाबड़ो, मजाक करवे आगो है। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी। अच्छा मेरी सौगंध और खावे, यहां पे आ दोबारा, एक और दियो मैया ने। झूठ बोले। ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे, बोले बच्चा तो सच ही बोल रहे, मैया मान नहीं रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। छोटे छोटे बालक तो सच कह रहे हैं लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है ना, मेरो लाला ना कर सके, मेरो तो कोमल सो लाला कैसे कर सके। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, प्रेम में आपका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जाता, प्रेम में आपकी पदवी स्वीकार नहीं की जाती, प्रेम में आप कौन हो, कितने श्रेष्ठ हो, इसको भुलाया जाता है, तभी प्रेम होता है। पदवी देख करके, श्रेष्ठताएं देख करके, उपयोगिताएं देख करके जब आपसे प्रेम किया जाता है तो वो आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं इन ब्रजवासियों के आगे, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा ये केवल द्वापर युग में ठाकुर जी ने किया, ऐसा भ्रम मत पालिएगा आप, आज भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हमारे कलयुग में अष्ट सखा हुए, उन सखाओं में एक सखा हुए ठाकुर जी के जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, बाद में हो गया गोविंद दास। इनका पहले नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब ये गोकुल आ गए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर लिया। और गोविंद स्वामी के चरित्र में आता है कि एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए
और उन्होंने आकर के पूरे गोकुल में पूछा गोविंद स्वामी कहाँ है, गोविंद स्वामी कहाँ है। पूछते पूछते गोविंद स्वामी के पास ही आ गए। बोले आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद स्वामी बोले वो तो 3-4 वर्ष पहले मर गो, पधार गए हो। स्वयं गोविंद स्वामी बोले वो तो 3-4 वर्ष पहले पधार गए हो। गांव के लोग बेचारे रोने लग गए, अरे राम हमारे घर को, हमारे गांव को बालक बेचारो यहाँ पे आयो, मर गो बेचारो। बोले हाँ मर गए हो। अच्छा भैया ठीक है, अब कहा करें, होनी को कौन टाल सके। अच्छा ये बताओ ये गोविंद स्वामी ने जिनसे दीक्षा ली वो गुसाई जी कहाँ हैं? बोलो वो सामने बैठे वहां पे। सब लोग गए, गुसाई जी को जाकर के प्रणाम किया। गुसाई जी से बोले हम गोविंद स्वामी के गांव से आए हैं, बहुत बुरा भयो, हमारे यहाँ को बालक तुम्हारे यहाँ आयो, आके मर गो बेचारो। गुसाई जी बोले किसने कहा गोविंद स्वामी मर गए? बोले एक आदमी मिलो, वो बोलो 4-5 वर्ष पहले गोविंद स्वामी तो मर गए। गुसाई जी बोले अरे नहीं किसी ने ऐसे बेका दिया है। कौन बोला आपको? बोले वो दूर बैठो का यमुना जी पे। गुसाई जी ने देखा, बोले अरे वही तो गोविंद स्वामी हैं। उनको बुलवाया। गोविंद स्वामी जी ने आकर के प्रणाम किया। बोले ए गोविंदा, तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी पधार गए? गोविंद स्वामी बोले 5 वर्ष पहले जब तक मैं आपके शरणागत नहीं हुआ था, जब तक मैं श्रीनाथ जी का भक्त नहीं हुआ, तब तक गोविंद स्वामी था। शरणागति के बाद तो मैं गोविंद दास हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई गोविंद स्वामी तो 5 वर्ष पहले पधार गए, ये तो गोविंद दास है, ये तो दास है, ये स्वामी नहीं है। उन गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी इतनी लीला करते थे, इतनी लीला। इस कलिकाल में एक लीला सुनाए। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं, राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आएंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे ही छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती करूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगो, कोई कहीं चले गए। और गोविंद दास जी गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी कि जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंद दास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही होती वहीं चल देते। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती है ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, तुमको कैसे पकड़ ले। और ठाकुर जी अब तो पकड़ लिए, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन रेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना, गोविंदा पतो ना कहाँ जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहाँ गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहाँ दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढवे, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी
बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंदास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले देख गोविंदा, गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा, तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो? तुम्हारे लाड़ले ने कहा कि तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा से पेड़ पर लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते, तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। गोविंद दास, ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडवती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडवती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे हैं, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कछु दिना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडवती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे, दंडवती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को, बोले हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव। तो ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया, अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भये तो महाराज नेक नेक ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलन लगे। धीरे धीरे अब ठाकुर जी बोलवे को प्रयास करें, 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 दांत हैं बस। यशोदा मैया जैसी आज लाला को गोद में लेकर के घूम रही, तो ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे और धीमे से बोले मैया। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली, यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो? बोले मैया। अब तो यशोदा मैया लेके लाल जी को दौड़ के गई, नंद बाबा के पास बोली, अरे देखियो लाला मैया बोले, मैया बोले। नंद बाबा ने गोद में लिए, लाला लाला एक बार बोलियो बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो जैसे बाबा बोले पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव होने लगे। अब सब आ रहे हैं ठाकुर जी को गोद में ले में और अपना नाम बुलवा में। कोई को कठिन नाम होवे तो ठाकुर जी गलत सलत बोल दे, वो और खुश है।